श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम फुटकर बातों पर चर्चा करेंगे। फुटकर का अर्थ है कि सूतक कितने प्रकार के हैं। सूतक वैसे 3 प्रकार के हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे अशुद्धि के ऊपर। अशुद्ध शुद्ध कैसे होंगे, स्पर्श का दोष, इस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले आप वीडियो देखते हुए ये जो निशान रहता है वीडियो में, इसको अवश्य दबाएं या उंगली लगाएंगे वीडियो देखते हुए तो अलग से कोई खर्च आपका नहीं आएगा। उसी वीडियो को देखते हुए एक उंगली यहाँ लगा दें, इसको कहेंगे पसंद करना, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइक। अब दूसरा निशान आता है ये वाला, इसको कहते हैं नापसंद। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को देखते हुए ये नापसंद वाले पे उंगली लगाएं, अर्थात डिसलाइक। इसके बाद इसी के पास में यहाँ तीर का निशान होता है, उस पे उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की काफ़ी हो जाएगी। फिर आप जहाँ चाहें वहाँ इसको पेस्ट करके अपने मित्रों को भी इसको भेज सकते हैं। अगली बात है, इसी के पास लिखा होता है तीर के पास सब्सक्राइब, लाल अक्षरों में रहता है, उस पे उंगली लगाएंगे तो आप चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल यानी सभी वाले पर उंगली लगाएंगे तो यहाँ से जैसे ही वीडियो में डालूंगा आपको सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक ये नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं आशोच कितने प्रकार के होते हैं। सूतक, एक तो जनना शौच होता है, एक मरना शौच होता है, एक मूत्रा शौच होता है। देखिए, नंबर 1 मरना शौच, मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला सूतक। वो अपनी अपनी जाति के अनुसार अलग अलग दिनों का सूतक होता है, परंतु सभी के लिए एक ही व्यवस्था मान ली गई है, वो 10 दिवस की। ऐसे ही मरना शौच के बाद आता है जनना शौच। जन्म होने वाले का भी सूतक होता है, वो भी 10 दिवस का ही होगा। जनना शौच मरना शौच दोनों बराबर 10 दिवस के होंगे। इसके अलावा एक और बात आती है, वो ये है कि मूत्रा शौच। मूत्रा शौच मतलब मूत्र करने के बाद भी आशौच लगता है, सूतक लगता है, उसे मूत्रा शौच कहते हैं। अर्थात दिशा जाकर आने के बाद जहाँ तक हम हाथ नहीं धोएंगे व्यवस्थित, वहाँ तक आपको मूत्रा शौच भी रहेगा। अर्थात दिशा जाके आने के बाद, मूत्र करके आने के बाद भी आपको हाथ अवश्य व्यवस्थित रूप से धोना चाहिए, तो ही आप उस आशौच से निवृत्त होंगे, मूत्रा शौच से। ये सिर्फ उतने ही समय का होता है जब तक आप वहाँ जाकर आके वापस हाथ नहीं धो लें। हाथ आपने व्यवस्थित शुद्ध धो लिए तो आप उस आशौच से निवृत्त हो जाते हैं। सबसे कम समय का आशौच यही है, बाकी तो जनना शौच मरना शौच 10 दिवस के होते हैं। वर्तमान समय में एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई तीसरे दिन उठावना और साथ का साथ में मौसर और उसके साथ ही पगड़ी सब कर लो और ब्राह्मण भोजन भी करा दो।
देखिए, पगड़ी आपने कर ली, कोई बात नहीं, मंदिर भी जय आए, ये सब बातें गलत है। जब तक आप 10 दिवस की क्रिया पिंडदान आदि नहीं करेंगे, एकादशा में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आपके सूतक बना ही रहेगा। 10 दिवस के अंदर आपको मंदिर की पेड़ियां चढ़ने का अधिकार नहीं है, परंतु वर्तमान समय के ट्रेंड के अनुसार तीसरे दिन ही सारा काम निपट दिया जाता है। उससे शास्त्र नहीं बदलता है। हम हमारे जी में आए वो कर लें। हम 10 दिन का कार्य 3 दिन में कर लें, पर सूर्य तो 10 दिन के हिसाब से अपनी गति से ही चलेगा, उसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। सूतक समाप्त नहीं होता है। 10 दिन के अंदर यदि ब्राह्मण भी भोजन कर रहा है तो वह भी अपवित्र हो जाएगा। ब्राह्मण उसके बाद स्नान करने के बाद और यज्ञोपवीत बदलने के बाद ही वो शुद्धि को प्राप्त होगा। गाय, तुलसी और ब्राह्मण बार बार उपयोग में आने पर भी कभी अपवित्र नहीं होते हैं, परंतु ब्राह्मण यदि सूतक के अंदर भोजन कर लेता है तो वह भी अपवित्र हो जाता है। अग्नि भी अपवित्र नहीं होती है। ब्राह्मण और अग्नि ये दोनों सहोदर हैं, ये अपवित्र नहीं होते हैं। ब्राह्मण और अग्नि का बार बार उपयोग लिया जा सकता है, परंतु ब्राह्मण सूतक का भोजन करके अपवित्र हो जाता है और अग्नि चिता में जाकर अपवित्र हो जाती है। चिता की अग्नि अपवित्र होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अग्नि का आह्वान किया जाता है वो नष्ट करने वाली अग्नि का आह्वान होता है, अर्थात उस मुर्दे को नष्ट करना होता है, जलाना होता है और उस मुर्दे को 5 तत्वों में मिलाने की क्रिया करना है अग्निदेव को। इसलिए वहां जो अग्नि आ रही है वो शुभ नहीं होती है और वो अपवित्र होती है। ऐसे ही ब्राह्मण जब सूतक में भोजन कर लेता है तो वह भी अपवित्र हो जाता है, फिर वो कहीं भी पूजा पाठ करने का अधिकारी नहीं होता है। हाँ, परंतु एक ब्राह्मण यदि सूतक में भोजन नहीं कर रहा है, चाहे जन्ना सोच हो मरना सोच हो, उसमें भोजन नहीं कर रहा है, तो वह एक स्थान पर गरुड़ पुराण भी कर सकता है सूतक में, और दूसरे स्थान पर वो जाके विवाह का कार्य भी संपन्न करवा सकता है। वो अपवित्र नहीं है। परंतु जैसे ही उसने भोजन में कुछ ग्रहण किया ब्राह्मण ने कि वो अशुद्ध हो जाएगा, फिर वो उधर गरुड़ पुराण करने का भी अधिकारी नहीं है और उधर वो विवाह करवाने का भी अधिकारी नहीं है। तो शायद ये व्यवस्था तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ब्राह्मण को सारा अधिकार प्राप्त है कि वो मृतक क्रिया भी करवाए और विवाह भी करवाए, परंतु सूतक में भोजन न करें। अब देखिए, सूतक कब नहीं लगता है? यदि यज्ञ में आप दीक्षित हो चुके हैं और नांदी श्राद्ध हो चुके हैं, और नांदी श्राद्ध भी 21 दिन पहले होते हैं यज्ञ में। नांदी श्राद्ध अगर हो चुके हैं, आप यज्ञ में दीक्षित हो चुके हैं, तो सूतक न जन्ना सोच लगेगा न मरना सोच लगेगा, दोनों ही आसोच नहीं लगेंगे। और तीसरा आसोच तो मूत्रा सोच तो वो आपको
ज़्यादा देर रहता ही नहीं है, वो तो आपने जैसे गए आए और हाथ धोए और वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वो दिक्कत नहीं दे रहा है। और ये सूतक जन्ना शौच और मरना शौच भी वहाँ दिक्कत नहीं देंगे। यदि आप यज्ञ में दीक्षित हो गए और आपने नांदी श्राद्ध करवा लिए, ऐसे ही विवाह में नांदी श्राद्ध हो गए, अन्य किसी अगर आप यात्रा निकल चुके हैं तो भी आपको सूतक घर लौटने तक नहीं लगेगा। यात्रा का अर्थ है तीर्थ यात्रा पर। अब स्पर्श का दोष कहाँ नहीं होगा? विवाह में और यात्रा में स्पर्श का दोष नहीं लगता है, चाहे आपके कोई टच हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, किसी के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो यात्रा में दोष नहीं लगता है। यात्रा में हम किसी के भी साथ बैठ के अपना अलग भोजन लेके भोजन कर सकते हैं, उसमें स्पर्श का दोष नहीं होता है। ऐसे ही विवाह में भी स्पर्श जनित दोष नहीं लगता है। तो जैसे कोई मान लो एक 3 दिवस के अंदर ही महिला अगर आके वहाँ टच हो जाती है, स्पर्श कर लेती है, तो वहाँ पर वो स्पर्श का दोष नहीं लगेगा। चाहे एक यज्ञोपवीतधारी विप्र हैं और एक महिला ने कोई गलती से उनको भोजन उन 3 दिनों के अंदर रख दिया, तो उन पंडित जी को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि विवाह का प्रोग्राम चल रहा है और विवाह में स्पर्श का दोष नहीं होता है। तो स्पर्श जनित दोष सूतक। अब देखिए, विवाह में कोई भोजन बन चुका है और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बने हुए पके भोजन विवाह में यज्ञ में अपवित्र नहीं होते हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है बिना किसी संकोच के। नांदी श्राद्ध हो चुके हैं और नांदी श्राद्ध अगर आप नहीं करवा रहे हैं और गणपति स्थापना हो चुकी है और उसके बाद कोई सूतक होता है, तो वह सूतक आपके लिए प्रभावकारी नहीं होगा। ऐसे ही यदि एक सूतक हुआ और उसके 8 दिन बाद यदि कोई दूसरा सूतक हो गया, तो पहले सूतक की समाप्ति के साथ ही दूसरा सूतक भी 2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। उसके लिए 10 दिन अलग से आपको सूतक पालने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात 8 दिन तो ये और 10 दिन उस दूसरे सूतक के 18 दिन तक सूतक रहेगा नहीं रहेगा। जैसे ही पहले सूतक की निवृत्ति होगी, वैसे ही दूसरे सूतक की निवृत्ति स्वतः हो जाएगी। अब आप कह देंगे मान लो 3 सूतक हो गए, 4 सूतक हो गए, चाहे वो 10 सूतक एक साथ हो जावे, तो भी पहला सूतक जैसे ही समाप्त होगा दूसरे सूतक की भी समाप्ति हो जाएगी। परंतु यदि पहला सूतक समाप्त हो चुका है और उसके बाद अगला सूतक आता है, तो वह भी 10 दिवस ही रहेगा। अब इसमें आशोच कोई सा भी हो सकता है, जन्ना आशोच भी हो सकता है, मरना आशोच भी हो सकता है। मान लो एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके 8वें दिन किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो जैसे ही वो मृतक का सूतक समाप्त होगा 10वें दिन, वैसे ही वो जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका आशोच या सूतक भी वहीं समाप्त हो जाएगा। तो ये बात आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। अब एक प्रश्न आया कि विवाह के प्रोग्राम में यदि कन्या रजस्वला हो जाती हैं तो फिर क्या करेंगे?
ऐसे ही उसकी माता के साथ भी हो जाता है, तो क्या करेंगे? इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। शास्त्रों ने हमारे लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था करके पहले से ही दे रखी है। हमारा शास्त्र इतना विस्तृत और विशाल है कि यदि उस पूरे को पढ़ लिया जावे तो सारे क्यों वाले उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। हमारे शास्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके। हमारा धर्म इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि जो जियो और जीने दो के आधार पर काम करता है। देखिए, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म द्रि धातु से बना है। द्रि का अर्थ धारण करना होता है, अर्थात जिसको हम धारण कर सकें वही धर्म है। किसी पड़ोसी के घर में आग लगाना, इसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, धारण करने योग्य नहीं है, इसलिए ये धर्म नहीं हो सकता है। यदि कोई प्यासा बैठा है, उसको जाके पानी पिलाना, वो सब कहेंगे अच्छा है, ये अनुगमन करने लायक हैं, इसके ऊपर चलने लायक हैं, इसको हम अपना सकते हैं, इसको धारण किया जा सकता है, तो ये धर्म है। किसी पशु या निरीह पशु को बिना कारण मारना धर्म है? नहीं है। जो बलि दी जाती हैं या पशुओं को काटा जाता है, मारा जाता है, उसको धारण नहीं किया जा सकता, इसलिए वो धर्म नहीं है। धारण किया जाए वही धर्म है, द्रि धातु का अर्थ। तो जो धारण करने योग्य नहीं है वो धर्म नहीं है, अधर्म है, और जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो हमारे यहां पर एक छोटी से लगाकर बड़ी तक व्यवस्था जो धारण करने योग्य हैं उसको विस्तार से और उसके उदाहरण सहित, उसके प्रतिफल के सहित बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित ढंग से समझाया गया है कि जिस जिस को हम धारण कर सकें वो धर्म है, और जिसको हम धारण नहीं कर सकें वो सब अधर्म है। अधर्म के कार्य नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं कि यदि माता या स्वयं बेटी यदि विवाह में रजस्वला हो जाए तो क्या करे? इसी प्रकार यदि कोई महिला यज्ञ में बैठने वाली हैं, यज्ञ में दीक्षित हो चुकी हैं, उसके बाद ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए तो क्या करें? एक रजस्वला स्त्री कितने दिन अपवित्र रहती हैं, इस पर भी एक विस्तार से मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, पर पहले इस बात पर विचार करते हैं। यदि कन्या इस प्रकार की हो जाती है तो उसके लिए उसको शुद्ध जल से स्नान करावें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में पंचगव्य पिलाए। पंचगव्य पान कराने के बाद, पंचगव्य क्या चीज हैं? गाय की 5 वस्तुएं, अर्थात गोबर गाय का होना, गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही
और गाय का घी, इन पांचों को एक साथ मिलाकर मिक्स कर लेंगे, अच्छी प्रकार हिला लेंगे, तो बनने वाला द्रव्य वो होगा पंचगव्य। तो स्नान के बाद उसको पंचगव्य पान कराएं। पंचगव्य पान करने के बाद में गोदान कराएं। अब देखिए, सभी व्यक्ति गोदान नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए चांदी की छोटी सी गाय की छोंत आती है, उसका दान करा दें, या गाय दान के निमित्त 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो अपनी श्रद्धा हो उसके अनुसार दान करा दें। उसके बाद कुष्मांडी हवन करवाएं। कुष्मांडी हवन से निवृत्त होने के बाद ये 3 प्रक्रिया अपनाने के बाद रजस्वला जनित दोष समाप्त हो जाता है। तो यदि कन्या इस प्रकार से पीड़ित हो गई हो तो उसके ये विधि को अपनाएं। यदि विवाह में माता इस प्रकार से हो गई हो तो भी ये विधि अपनाएं। परंतु यदि कोई यजमान महिला यज्ञ में दीक्षित हो गई है और उसके 3 दिन का ये चक्कर पड़ जाता है, तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए भी यही विधि अपनाई जानी चाहिए। परंतु देखिए, 6 दिन तक वो पूजा के लिए विहित नहीं होती है। 7वें दिन से वो पूजा में बैठ सकती है महिला, तो परंतु जब वो यज्ञ में दीक्षित हो गई है या विवाह प्रारंभ हो चुका है, तो उसमें ये 3 क्रिया कराएंगे: पंचगव्यपान, गोदान और कुष्मांडी हवन। तो फिर उसके दिनों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधी पूजा में बैठ सकती है। तो अब आपका समाधान हो चुका होगा। एक विद्वान पंडित जी ने यही प्रश्न किया था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करें। तो ये इसीलिए आज मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाया। देखिए, एक बार और बात और आती है कि कई महिलाओं की ये जो मासिक चक्र है ये बिगड़ जाता है, तब क्या करें? तो देखिए, ऐसी महिलाएं जिनका ये चक्र गड़बड़ा चुका है, गड़बड़ाने के बाद यदि 17 दिन से कम में, अर्थात 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन में यदि उसका अगर ऐसा चक्कर पड़ जाता है, रजस्वला पुनः हो जाती है इतने कम दिनों में, तो उसको 6 दिन का, 3 दिन का कोई दोष नहीं लगेगा। सिर्फ स्नान मात्र से वो शुद्ध हो जाएगी। केवल स्नान कराएंगे और सीधी उसको जो है पूजा में बिठा सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। 17वें दिन में उसको 1 दिवस का दोष लगेगा, अर्थात 1 दिवस का पालना करना पड़ेगा उसको। 18वें दिन में उसको 2 दिन की पालना करनी पड़ेगी, और 19 दिन या 19 से अधिक दिवस में यदि उसका ऐसा मंथली चक्कर पड़ता है तो फिर उसको पूरा 6 दिवस का पालन करना पड़ेगा। 3 दिन में शुद्ध होगी और 6 दिवस के बाद 7वें दिवस से वो पूजा में बैठ सकती है। शायद आपके सारे प्रश्नों के समाधान हो चुके होंगे, परंतु इसमें एक प्रश्न और बच जाता है कि यदि कोई महिला मजबूर हो, जो स्नान नहीं कर सक रही हो, तो क्या करें? तो उसके बाद उसके लिए भी एक व्यवस्था है कि ऐसी महिला जो बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर है, अब उसके लिए क्या करें? तो एक महिला उस महिला के निमित्त स्नान करेगी। स्नान करने के बाद
वो उसको बार बार स्पर्श करेगी, जो अपवित्र महिला है उसको। अपवित्र मतलब 3 दिन के लिए अपवित्र जिसको कहते हैं वो अपवित्र है। तो वो बार बार उसको स्पर्श करेगी और फिर वो साथ में कुल्ले भी करती जाएगी। उसका बार बार वस्त्रों सहित स्नान करके आएगी, उसको 5-7 बार स्पर्श करेगी और उसके बाद वापस जाके वो स्नान कर लेगी कुल्ले कर करके, और इधर ये महिला भी कुल्ले कर लेगी। तो इस प्रकार से उसके जो 3 दिवस का जो उसको दोष लगता है वह उस दोष से निवृत्त हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी। उसको स्नान करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो शायद आज के लिए बहुत विस्तार से बात हो चुकी है। अब हम आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।